भव्य बंधु, हमारे जीवन को पवित्र करने वाले और हमारे जीवन को अपवित्र करने वाले शुभ और अशुभ परिणाम है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होने वाले शुभ अथवा अशुभ जो परिणाम है, उसका मूल स्रोत व्यक्ति ही है, उसका मूल कारण व्यक्ति के परिणाम ही है। जीवन की सारी संभावनाएं हैं, वो स्वयं से जुड़ी है, स्वयं के परिणाम पर निर्भर है। यदि हम किसी और से किसी भी बिंदु का संबंध जोड़े तो ध्यान रखना, उसका कोई ना कोई तार है, वो हमारे स्वयं से जुड़ा होता है। जीवन की विकृतियों का आधार पहले अपने आप से जुड़ा है। हम स्वयं के शुभ अशुभ परिणामों को पाले हुए हैं। हम अपने शुभ अशुभ परिणामों का हमेशा सम्मान करते आए हैं। हम संस्कारों के जीने के आदी हो गए हैं। इस जन्म में हमने अपनी आदतों को बनाए रखा है, उन्हें पोषित किया है, उन्हें पल्लवित किया है, और पूर्व जन्म के भी भोगों के संस्कार हमारे आज भी उदय में आ रहे हैं। अनादि संस्कार वशात हम पुनः वही राग निवेश करते हैं, हम पुनः वही मोह की प्रवृत्ति करते हैं, हमारा वही अज्ञान पुनः पुनः सिर ऊपर उठा देता है। अनादि संस्कार वशात भव्य बंधु, हमारे जीवन में एक बार भोगे हुए संस्कारों की प्रवृत्ति है, वह पुनरावृत्ति है, हम बार बार करते हैं। शांति धारा करना है, रोज क्या करना है, प्रवचन सुनना है, रोज क्या सुनना है, ये हमारी सोच बनी हुई है। लेकिन हमारे जीवन में वही भोग रोज भोग रहे हैं, उससे हम कभी थके नहीं हैं। बचपन से जब खाने की बुद्धि आई, तब से गेहूं की रोटी खा रहे हैं, आज भी गेहूं की रोटी खाते हैं। किसी ने करोड़ों की प्रॉपर्टी संपत्ति इकट्ठा कर लिया है, इसके घर में गेहूं की रोटी नहीं, सोने चांदी की रोटी बनती है क्या? पहले भी गाय भैंस का दूध पीता था, आज भी गाय भैंस का ही दूध पी रहा है, सिंगिनी का दूध नहीं पी रहा है। इतनी संपत्ति आ गई, इसका मतलब शेरनी का दूध नहीं पी रहा है, वही दूध पी रहा है गाय का, भैंस का। भव्य बंधु, हमारे जीवन में वही प्रवृत्ति को पुनः पुनः दोहरा रहे हैं। इसी को आचार्य भगवंतों ने कहा है पिष्ट पेषणा। जैसे गेहूं को तो पीसा जाता है, पर आटे की पिसाई करने वाला मूर्ख है। आटे की पिसाई का काम कर रहे हैं हम। गेहूं को पीसोगे तो अच्छी बात है, लेकिन आटे की पिसाई कर रहे हैं, उसको ही पिष्ट पेषणा कहते हैं। पिसी हुई को बार बार पीसना, पीसने की तरंग उठना, यह चेष्टा करना ही पिष्ट पेषणा है। उसी प्रकार भोगे हुए वस्तुओं को, भोगे हुए विषयों को बार बार भोगना, यह पिष्ट पेषणा है, यह मूर्खता का कार्य है। लकड़ी जलकर राख हुई है और उस राख को पुनः जलाने का प्रयास करना, यह अज्ञानता का प्रतीक है। उसी प्रकार भोगे हुए विषयों को पुनः पुनः भोगना, यह हमारी अज्ञानता है। जैसे देख लेना, आपने मिष्टान्न भोजन कर लिया है, गुलाब जामुन खा लिया, कलाकंद खा लिया, रस मलाई खा ली, जिलेबिया खा लिया, बूंदिया का लड्डू खा लिया,
नाना प्रकार के मिष्ठान्न खा लिए और किसी कारणवशात उल्टी हो गई, क्या बोलते हैं, वमन हो गया, उल्टी हो गई, वांति हो गई। आपने इतनी मिठाई सुंदर सुंदर खाई थी, आपके द्वारा खाई हुई मिठाई उल्टी के माध्यम से बाहर निकली है, पुनः वह खाने का प्रयास करोगे? अपनी उल्टी को स्वयं खाना माने मूर्खता का लक्षण है। उसी प्रकार भोगे हुए भोगों को पुनः पुनः भोगना ये सबसे बड़ी मूर्खता का लक्षण है। कितने भोगे, भोगों से आज तक हम तृप्त नहीं होगे, भोगों को हम आज तक भोगते हुए शांत नहीं हो पाए। भव्य बंधु, हमारे गुरुजी कहते थे भोग आपको भोग ले, इससे पहले भोगों से दूर हो जाओ। भोग हमारी जिंदगी को बर्बाद कर ले, इसके पहले सचेत हो जाओ।